फ्रेंड्स, मार्च का मंथ शुरू होते ही जेट प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से शुरू हो चुकी होती है। अगर आपने भी फरवरी में कुछ काम इसमें किए होंगे, जैसे कि इसको फर्टिलाइज़र देना है या फिर आपने इसकी कटिंग प्रूनिंग की है या फिर रिपोर्ट किया है, तो वो फरवरी में अगर आप नहीं कर सके तो फिर मार्च में भी ये काम कर सकते हैं। मार्च में भी अपने प्लांट की प्रूनिंग कीजिए, कटिंग कीजिए, अच्छे से गुड़ाई कीजिए और अगर आपका कोई प्लांट रूट बाउंड हो गया है तो उसको रिपोर्ट कीजिए। आज मैं जेट प्लांट की केयर कैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो शेयर की है, इसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र भी दिया है। आज फिर दूसरा फर्टिलाइज़र मैं देने वाली हूँ। इससे आपका जेट प्लांट 100% ग्रोथ करेगा और कभी भी खराब नहीं होगा। जेट प्लांट एक हार्डी प्लांट तो है ही, एक ये सेकुलेंट वैरायटी का है तो थोड़ा-सा ध्यान भी रखना पड़ता है। हार्डी है, बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। और ये देखिए, अगर आप चाहते हैं ऐसे पेड़ की तरह बनाना, घना बनाना या फिर इसकी मोटी स्टेम करना, ये देख सकते हैं आप। अगर आपकी प्लांट की जो स्टेम है वो मोटी नहीं हो रही है तो दूसरे तरीके से भी आप इसकी स्टेम को मोटी बना सकते हैं। उसमें क्या करना है, आपको 5-6 कटिंग लीजिए एक साथ और उनको इकट्ठा करके लगा दीजिए। ऐसे भी आप मोटी स्टेम बना सकते हैं अपने पौधे के और वो बहुत लगा हुआ सुंदर लगेगा। ये देखिए, ये मैंने इसी तरह से लगाया हुआ है। 5-6 कटिंग्स लेकर के मैंने इसको ग्रो किया था और ये देखिए, ऐसे बांध दीजिए टाइट करके और फिर इसमें मिट्टी में ग्रो कर दीजिए। इसका मोटा तना हो जाएगा और ये घना लगेगा, पेड़ की तरह बन जाएगा। ये भी एक तरीका है, ये भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो अगर जो कटिंग लगाती हूँ वो अपने आप ही टाइम टाइम पे उसकी कटिंग प्रूनिंग कर करके, इससे भी आप अपने प्लांट को मोटी स्टेम और घना बना सकते हैं। चलिए, मेरे कुछ 1-2 प्लांट जो रह गए थे उनकी मैं कटिंग प्रूनिंग कर रही हूँ। बाकी मैंने सारे प्लांट्स के ऊपर कर लिया है कटिंग प्रूनिंग का काम। अभी आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से प्लांट की ग्रोथ हो रही है। और फ्रेंड्स, ये दिसंबर जनवरी में भी मेरे प्लांट हमेशा हेल्दी रहे और हरे भरे रहे, कोई भी इंसेक्ट वगैरह भी नहीं हुआ है। अगर आपकी पत्तियों के ऊपर मिलीबग या कोई इंसेक्ट है तो फिर नीम ऑयल का स्प्रे करें या फिर फंगिसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं। उससे भी अपने प्लांट को आप बचा सकते हैं कीड़ों से या इंसेक्ट से या फिर मीलीबग से। ये काम ज़रूर कीजिए। इसके बाद पिंचिंग प्रूनिंग तो करनी ही है हमें टाइम टाइम पर। ये 15 दिन में इतनी ग्रोथ हो जाती है इस पौधे की, हमें पिंचिंग या प्रूनिंग इसकी करनी ही होती है। इसकी छोटी छोटी कटिंग भी ईजिली आप ग्रो कर सकते हैं। 1 इंच से लेकर 4-5 इंच की कटिंग भी इसकी ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारे जो प्लांट है ये कटिंग से ग्रो हैं और मोटी स्टेम देखिए हो ही जाती है। बस फर्टिलाइज़र देना है, आप ख़ास ख्याल रखें। फर्टिलाइज़र मोटी स्टेम के लिए आपको कैल्शियम देना है। मैं बहुत ज़्यादा कैल्शियम यूज़ करती हूँ, आपने देखा होगा। एग शेल्स यूज़ कीजिए, उससे प्लांट की स्टेम मजबूत होती है और मोटी निकल करके आती हैं, तो ये ज़रूर कीजिए। ये प्लांट एक ऐसा है, इसको मनचाही शेप दे सकते हैं, टोपियारी बना सकते हैं या फिर जो भी लुक आप देना चाहें इस प्लांट को दे सकते हैं। या फिर कोई पेड़ की शक्ल का रूप देना चाहते हैं तो कटिंग लगाइए, उसको धीरे धीरे करके प्रून और कट करते जाइए। वो घना होता जाएगा और मोटी स्टेम होती जाएगी। बस यही ट्रिक मैं अपनाती हूँ और इसी से ही मेरे प्लांट जेट प्लांट है जो आप देख सकते हैं कितने घने और हरे भरे हैं। फ्रेंड्स, ये एक सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट है क्योंकि इसकी पत्तियों में बहुत ही मॉइस्चर होता है, इसलिए पानी का इसका विशेष ध्यान रखना है। ये प्लांट कम पानी से ख़राब नहीं होगा, ये ओवर वाटरिंग से ज़रूर ख़राब हो जाएगा। इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखें, पानी कम दीजिए इसको और फुल सनलाइट में रखिए। जितनी धूप मिलेगी इतने ही अच्छे से ग्रो करेगा। और आप देख सकते हैं इसी में मैंने अजवाइन का प्लांट भी कटिंग लगाई हुई है, ये ग्रो भी हो चुकी है। अगर आप प्लांट में लगाना चाहते हैं तो ऐसा प्लांट चुनिए जिसमें हम दोनों प्लांट को पानी की कम ज़रूरत हो, तो ऐसे प्लांट में ही प्लांटर में आप 2 तरह के प्लांट लगा सकते हैं। अब चलिए हम देंगे आज ये फर्टिलाइज़र। ये है सीवीड, आप एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हैं और ये ग्रेनुअल्स भी ले सकते हैं। सीवीड एक नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और ये हमारे प्लांट की ग्रोथ भी करेगा। इसमें सारे जो बेसिक न्यूट्रिशंस होते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। हमारे प्लांट की ग्रोथ भी होती है, स्ट्रेस से भी बाहर निकलता है और पत्तियां हरी भरी चमकदार होती हैं। तो सीवीड ज़रूर यूज़ करें अपने प्लांट के ऊपर। ये देखिए, मेरे पास इफ़को का ही होता है ज़्यादातर, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा है, ज़रूर यूज़ कीजिए। 15-20 दिन में ज़रूर यूज़ करें अपने पौधे में। तो ये ऑर्गेनिक सीवीड ग्रेनुअल्स हैं, आप इनको ज़रूर यूज़ करें। चलिए, जो दूसरा फर्टिलाइज़र है, इस प्लांट को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए क्योंकि इसकी पत्तियां ही हरी भरी होंगी, चमकदार बनेंगी, तो इसलिए इसको नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और नाइट्रोजन चाय पत्ती से ज़्यादा किस में हो सकती है, इसलिए चाय पत्ती ज़रूर यूज़ करें। चाय पत्ती में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम भी है और एक टैनिक एसिड है। उससे प्लांट में बीमारी भी नहीं होती है और मिट्टी भी एसिडिक बन जाती है। तो ये प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है एक।
चाय पत्ती, और घर में सभी के घरों में मौजूद है चाय पत्ती, आप ज़रूर यूज़ करें। फ्रेश यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप यूज़्ड चाय पत्ती धो करके अच्छी तरह सुखाइए और सूखने के बाद ही पौधे में उसको यूज़ करें। ये चलिए मैंने 1 चम्मच भिगो कर रखी थी 7-8 घंटे पहले, और अब जितना आपका फर्टिलाइज़र है उतना ही उसमें पानी मिलाइए और फिर पौधे में डाल दीजिए। इससे हमारा पौधा बहुत जल्दी से सुंदर-सुंदर पत्तियाँ निकालेगा, चमकदार पत्तियाँ निकालेगा और बड़े-बड़े साइज़ की पत्तियाँ निकलेंगी। चाय पत्ती या कॉफ़ी दोनों में से कोई भी यूज़ कीजिए, इसके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है एक। और फ्रेंड्स, फरवरी में ही मैंने इसमें अच्छे से वर्मी कंपोस्ट वगैरह सभी पौधों में एक-एक मुट्ठी डाल दिया था। पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटा पौधा है तो थोड़ी कम डालिए वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में भी हमारे प्लांट को फर्टिलाइज़र चाहिए, ज़रूर दें सभी पौधों में। ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है पौधों की ग्रोथ के लिए। तो ये देख सकते हैं कितना सुंदर, और देखिए मिट्टी देखिए वेल ड्रेन है, पानी जो मैंने डाला फर्टिलाइज़र वो नीचे चला गया है। ये देखिए। अब अगर आपको ऐसी पत्तियाँ चाहिए, चमकदार पत्तियाँ चाहिए, बड़े-बड़े साइज़ की पत्तियाँ चाहिए, तो इसके लिए क्या करना है, ये देख सकते हैं आप, ये है मेरा जेट प्लांट। इसको मैंने हार्ड प्रून किया था। इसको मैंने नवंबर में हार्ड प्रून कर दिया था, और अभी देखिए मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च सभी में ये अच्छे से ग्रोथ करता रहा। अब जो बाकी बचा है वो मैं फर्टिलाइज़र इसमें डाल दूँगी। जिस प्लांट की मिट्टी थोड़ी सूखी है मैं उसी में डाल रही हूँ। ज़्यादा पानी हमें अपने पौधे में नहीं देना है। तो जितना फर्टिलाइज़र उसका 2-3 गुना पानी मिलाइए चाय पत्ती में और फिर डाल दीजिए। क्योंकि हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं डाल सकते हैं, ये पौधों को ख़राब भी कर सकते हैं। इसलिए फर्टिलाइज़र जब भी डालें डाइल्यूट करके ही डालें। तो चाय पत्ती से बेस्ट कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, और मिट्टी एसिडिक बनेगी, एसिडिक सॉइल में हमारे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। चलिए मैंने सभी पौधों में थोड़ी-थोड़ी सी ये फर्टिलाइज़र चाय पत्ती का डाल दिया है। अब पत्तियों को चमकदार हमें बनाना है, पत्तियाँ पीली ना हो, चमकदार बने, तो उसके लिए एप्सम सॉल्ट का यूज़ करें। मिट्टी में भी डाल सकते हैं पानी में मिलाकर, और पत्तियों के ऊपर स्प्रे तो कर ही सकते हैं। पत्तियाँ इससे चमकदार बनती है। बस यही 3-4 फर्टिलाइज़र है जो मैं जेट प्लांट में यूज़ करती हूँ। एग शेल्स यूज़ करती हूँ, मोटी स्टेम होती है, चमकदार पत्तियाँ निकलती हैं, उससे भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है और उसमें फॉस्फोरस भी होता है। रूट्स की अच्छे से ग्रोथ भी होती है। तो चलिए ये सभी फर्टिलाइज़र दीजिए, इनमें से कोई भी दीजिए, और ईज़िली अवेलेबल हैं। और फ्रेंड्स लिंक मैं दूँगी अपने उसमें, तो एप्सम सॉल्ट आप मँगा सकते हैं और सीवीड मँगा सकते हैं, तो ज़रूर मँगाइए और बहुत अच्छे से अपने पौधों में यूज़ कीजिए। ये देखिए सभी पौधों के ऊपर मैं स्प्रे कर रही हूँ पत्तियों को, क्योंकि पत्तियों को अच्छे से साफ़ रखना ज़रूरी है, तभी हमारी पत्तियाँ क्लोरोफिल का निर्माण करेंगी और हमें ऑक्सीजन भी देंगी। तो चलिए यही केयर करनी है आपको अपने जेट प्लांट की, और बहुत लकी प्लांट है, शुभ प्लांट है। जिस घर में लगा होगा उस घर में सुख समृद्धि और धन को चुंबकीय की तरह ये खींचने वाला पौधा है। ये देख सकते हैं टोपियारी, लेकिन भूल कर भी इनको इंडोर मत रखें, ये इंडोर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। आप बाहर रखिए, धूप में रखिए। हाँ, मई जून आगे आएगा तो उसकी धूप से थोड़ा सा इसको दोपहर में बचाइए। इसके बाद इसको और कुछ ज़्यादा केयर नहीं करनी है। इन बातों का ध्यान रख के आप अपने पौधे को, जेट प्लांट को हरा और घना बना सकते हैं।